वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राइजिंग राजस्थान से पहले अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से की बड़ी डिमांड। राजस्थान में 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। पीएम के राजस्थान दौरे से पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर बाड़मेर रिफाइनरी के काम रोकने के आरोप लगाए हैं। साथ ही अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से रुके हुए कामों को शुरू करवाने का आग्रह भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के लिए जयपुर आने वाले हैं। मैं उनसे राजस्थान के हित में निवेदन करता हूं कि वो पीएमओ को निर्देशित कर बाड़मेर रिफाइनरी से संबंधित सभी अनुमतियां जारी करवाएं एवं यहां पीसीबीआईआर का काम शुरू करवाएं। ऊंटों की लगातार कम होती संख्या के बीच राज्य सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में घटती ऊंटों की संख्या से चिंतित राज्य सरकार जैसलमेर में देश का पहला ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर खोलने जा रही है। रेगिस्तानी इलाके में ऊंट केवल यात्रा का साधन ही नहीं बल्कि जीवन यापन का भी जरिया है। कई जनजातियों का जीवन इसी से इर्द गिर्द निर्भर रहता है। इसके लिए जैसलमेर के देगराय औरण की 100 एकड़ भूमि पर वेदांता समूह की सहायक टाको ऑर्गेनाइजेशन ने दौरा भी किया है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल के अकादमिक सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान राज्य के 5 जिलों बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों में संचालित किया जाएगा। इसके तहत 100 दिवस तक निक्षय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने राजस्थान को दी 9 केंद्रीय स्कूलों की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान को बड़ी सौगात मिली है। इसके बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसके अलावा देश के कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खुले जाने की मंजूरी दी गई है। अब पीएम मोदी के निर्णय पर राजस्थान कांग्रेस के नेता संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अपने एक्स हैंडल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को लिखा एक पत्र शेयर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जालौर सिरोही की जनता ने लगातार चौथी बार भाजपा का सांसद दिया, लेकिन आपने उनके सपनों और हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। राजस्थान में इस जगह तैयार हो रहा विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर। रामगढ़ शेखावटी में खिलाड़ियों के लिए शेखावटी स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जो भामाशाहों की मदद से 16 एकड़ में बनेगी। इस अकादमी में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा। शनिवार को जयपुर में इस स्पोर्ट्स एकेडमी की घोषणा की गई, जिसमें राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शेखावटी भामाशाहों की धरती है और यहाँ से कई उद्योगपति निकले हैं, जिसमें विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है। अब भामाशाहों की मदद से शेखावटी में एक विश्व स्तरीय खेल अकादमी बनाई जा रही है, जहाँ खिलाड़ियों को अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी। रसद विभाग का गिव अप अभियान जारी। खाद्य सुरक्षा का बीजा लाभ रहे अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम कटवाकर योजना से बाहर होने को कहा गया है। इसके लिए रसद विभाग की ओर से गिव अप अभियान चलाया गया है, जिसमें अपात्र लोगों को नाम कटवाने का मौका 31 मई 2025 तक दिया गया है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों, विशेषकर आयकरदाता, राज्यकर्मी और 4 पहिया वाहन धारकों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने का अभियान 31 मई तक चलेगा। इसके बाद इन श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिन्हीकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसमें अपात्र पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रॉकेट की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे ने मिलकर देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया है। इस ट्रैक पर ट्रेनें बहुत गति से चलेंगी। पहले ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परीक्षण हो चुका है। अब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परीक्षण की तैयारी है। यह तकनीक भविष्य में देश में रेल यात्रा को बदल सकती है। इससे जयपुर से दिल्ली की यात्रा सिर्फ 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। राजस्थान में भी बनेंगे हाईटेक बस स्टैंड, स्थानीय संस्कृति की दिखेगी झलक। राजस्थान के रोडवेज बस स्टैंड को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। सरकार ने सभी रोडवेज बस स्टैंड गुजरात मॉडल की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विभाग ने काम करना शुरू कर दिया। जानकारों के अनुसार राजस्थान के अलग अलग जगहों पर पहले फेज में 8 स्टैंड को हाईटेक किया जाएगा। ये सभी 8 रोडवेज स्टैंड पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे।
राजस्थान विश्वविद्यालय में अब LLB में होगा सेमेस्टर सिस्टम। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार नए बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में UG और PG स्टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालय में वेद उपनिषद को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था, जिसके बाद अब राजस्थान विश्वविद्यालय में एक और बदलाव किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाले LLB के स्टूडेंट्स के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालय में 3 साल के LLB डिग्री के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव के अलावा डिग्री के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को अब एक सेमेस्टर के विषय में 5 क्रेडिट अंक निर्धारित होंगे। साथ ही प्रायोगिक वर्ग पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब 3 साल के LLB डिग्री के लिए सभी विषयों में 100 अंकों का पेपर होगा। आज 8 दिसंबर को मनाया जाएगा BSF का स्थापना दिवस समारोह। आज जोधपुर BSF कैंप में आयोजित होने वाले BSF को लेकर कल फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। आज 8 दिसंबर को मनाया जाने वाला BSF डे में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी दी गई, जिसके बाद BSF के जवानों द्वारा बाइक फॉर्मेशन, योग जैसे विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग का प्रदर्शन भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह 8 दिसंबर को जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। सर्वप्रथम जोधपुर स्थित BSF परीक्षण केंद्र में BSF डे के आयोजन में शिरकत करेंगे। तत्पश्चात जोधपुर के सर्किट हाउस चौराहे पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। SSC GD 2024 का फाइनल रिजल्ट ssc.gov.in पर जल्द। कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जल्द जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर देख सकते हैं। यह परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों SSF और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि आयोजन ने अभी तक फाइनल रिजल्ट जारी करने की तिथि और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 12वीं के बाद बनना है आर्मी में ऑफिसर तो आने वाली है खुशखबरी। 12वीं पास करने के बाद भारतीय सेना में ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग नेशनल डिफेंस एकेडमी और नौसेना एकेडमी परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन 11 दिसंबर से जारी कर सकता है। उम्मीदवार जो भी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। GST का नया स्लैब लाकर वसूली की तैयारी में सरकार, राहुल गांधी का दावा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि सरकार माल और सेवा कर का नया स्लैब लाकर और वसूली की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस अन्याय का पुरजोर विरोध करेगी। इस संबंध में राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों को लूट का एक उदाहरण देखिए। एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार गब्बर सिंह टैक्स से और ज्यादा वसूली कर रही है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड शुरू। 9, 10 और 11 दिसंबर को कोल्ड वेव का IMD अलर्ट। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 10 दिसंबर से राजस्थान के कई शहरों में कोल्ड वेव चलने की संभावना जताई है। साथ ही येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 9, 10, 11 दिसंबर को हनुमानगढ़, 10, 11 दिसंबर को चुरू और 11 दिसंबर को श्रीगंगानगर में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान के झुंझुनू में 10 और 11 दिसंबर, सीकर में 10 से 11 दिसंबर को शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 3 दिन में 150 भेड़ बकरियों की मौत। राजस्थान में ठंड की शुरुआत के साथ ही मवेशियों में फैले अज्ञात बीमारी से पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। मामला राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर के सामने आया है, जहां के खुड़ही और आसपास के गांव में अज्ञात बीमारी के चलते बकरियों और भेड़ों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3 दिनों से करीब 100 से 150 बकरियों और भेड़ों की मौत हो चुकी है। अचानक हो रही इन मौतों से इलाके के पशुपालक बेहद चिंतित है। उनका कहना है कि बीमारी के कारण पशु चलते चलते गिरकर दम तोड़ रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।